हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास 11th का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं पादप वृद्धि एंड परिवर्धन। इसमें आपको प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जो पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय घास में ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, सुल्जे, लेमार्क या फिर पॉल ने? देखिए, जो केंद्रीय घास है इसमें ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। और जो ऑक्सिन हार्मोन है ये फर्स्ट खोजा गया हार्मोन है, याद रखना। ये कुछ हार्मोन दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, वृद्धि प्रेरक हार्मोन कौन से हैं? जो वृद्धि को प्रेरणा देते हैं, जो वृद्धि करने में प्रेरणा देते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। और जो ऑक्सिन हार्मोन है ये एपाइकल पार्ट में वृद्धि करवाता है, प्लांट के एपाइकल भाग में ये वृद्धि करवाता है। ये एपाइकल भाग है प्लांट का, इसमें ये वृद्धि करवाता है। ओके, ये ग्रोथ करवा, एक मिनट, एपाइकल पार्ट में ग्रोथ करवाता है। एंड जो फल और फूल हैं पकने से पहले ही झड़ जाते हैं उनमें ये हेल्प करता है, उनको झड़ने से रोकता है। ओके, ये दो बातें इनमें याद रखना। और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीज़न में हेल्प करवाता है, कोशिका विभाजन में। ओके, और ये जिब्रेलिन हार्मोन है ये लेटरल बड में वृद्धि करवाता है। जैसे ये प्लांट है इसकी जो लेटरल बड होती हैं इनमें ये वृद्धि करवाता है। ओके, और जो जिब्रेलिन हार्मोन है जो बड़े आकार के फल और फूल होते हैं उनको विकसित करने में भी हेल्प करवाता है। आगे देखते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं। ओके, एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक अम्ल है ये हार्मोन, इसको तनावपूर्ण हार्मोन भी बोलते हैं। प्लांट में एब्सिसिक एसिड को तनावपूर्ण हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, और जो इथाइलिन हार्मोन है, इथाइलिन ये गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। इथाइलिन हार्मोन गैसेस फॉर्म में पाया जाएगा और फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में हेल्प करवाता है। ओके, याद रखना यही हार्मोन है, 5 हार्मोन है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। 2 संश्लेषित ऑक्सिन हार्मोन है, इसमें 2 सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन हार्मोन पूछे गए हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल हार्मोन कौन से हैं। ऑक्सिन के जो नेचुरल हार्मोन है वो कौन से हैं? IAA एंड IBA। IAA का पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। IAA का पूरा नाम है इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA का पूरा नाम है इंडोल 3-ब्यूटेनोइक एसिड। ये IBA का पूरा नाम है। ठीक है, जो IAA हार्मोन है इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA हार्मोन है इंडोल 3-ब्यूटेनोइक एसिड। ये दोनों नेचुरल हार्मोन है। ओके, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है ये दोनों। तो जो नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है इनको काट दो, ये IAA होगा नहीं, IBA भी नहीं होगा, ये तो दोनों नेचुरल में आ गए। तो जो संश्लेषित हार्मोन है ये होगा 2,4-D एंड NAA। ये दोनों 2 संश्लेषित हार्मोन है ऑक्सिन के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिब्रेलिन प्राप्त होता है, जिब्रेलिन किससे प्राप्त होता है? जिब्रेला एक शैवाल से, जिब्रेला एक कवक से, ऑक्सिन से। ऑक्सिन तो खुद एक हार्मोन है, ऑक्सिन से कैसे प्राप्त होगा? एक जीवाणु से। देखिए, जो जिब्रेला हार्मोन है ये प्राप्त होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का एक कवक होता है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक से प्राप्त होता है जिब्रेलिन हार्मोन। खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार
को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। जो खेत में द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रित करने में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? IAA इंडोल एसिटिक एसिड, GA मतलब जिब्रेलिन, IVA इंडोल, मैंने क्या बताया था, IVA का इंडोल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर 2,4-D। देखिए IAA, IBA और 2,4-D ये तीनों ऑक्सिन है, ये तीनों ऑक्सिन के हार्मोन हैं। और जो ये दो हार्मोन हैं, ये तो नेचुरल हार्मोन है, और 2,4-D ये सिंथेसाइज्ड हार्मोन है ऑक्सिन का, और जिब्रेलिन तो एक खुद में हार्मोन है ही। तो जो 2,4-D होता है ये खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा 2,4-D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हार्मोन बताए थे 5 प्रकार के, उनमें गैसेस फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन भी बताया था। कौन सा था? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइलिन। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन गैसेस फॉर्म में पाया जाता है और जो प्राकृतिक रूप से फल को पकने में हेल्प करता है। ओके, और जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन है, ये तीनों कैसे हार्मोन है? ये तीनों वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। ये तीनों वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, वृद्धि प्रेरक हार्मोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? जो फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं तो उनमें हानि तो होगी, तो इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? मैंने जब हार्मोन बताए थे 5 प्रकार के जो हार्मोन थे, उसमें जो फर्स्ट हार्मोन था ऑक्सिन, मैंने उसका फीचर बताया था। एक तो एपाइकल ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्लांट की जो एपाइकल ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करेगा, और दूसरा जो फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं उनको रोकने का भी काम करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा, उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर, या फिर खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर। देखिए, जो फलों के पकने से पहले गिर जाते हैं फल, उनको नियंत्रित किया जाता है ऑक्सिन के छिड़काव के द्वारा। ओके, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ऑक्सिन के छिड़काव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पादप हार्मोन जो तनावपूर्ण स्थितियों में रंध्रों को बंद कर देता है, जो तनावपूर्ण स्थितियों में रंध्रों को बंद कर देता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। तनावपूर्ण हार्मोन, जो प्लांट में तनावपूर्ण हार्मोन होता है उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा एब्सिसिक एसिड। गन्ने के तने में पर्वदीर्घीकरण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? जो गन्ने के तने में पर्वदीर्घीकरण होता है इसको किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा गन्ने के तनों में पर्वदीर्घीकरण को बढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में सबसे पहले वृद्धि हार्मोन का सुझाव किसने दिया? थीमैन ने, स्टार्लिंग ने, बैटिंग ने, या फिर वॉन्सेक। ये गलत है, वॉन्सेक नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा FW वेंट। जो पादपों में सबसे पहले वृद्धि हार्मोन का सुझाव दिया था वो दिया गया FW वेंट के द्वारा। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सामान्य रूप से पाया जाने वाला जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो कॉमनली पाया जाता है कौन सा है? GA1, GA2, GA3 या फिर GA100। देखिए, सामान्य रूप से पाया जाने वाला जिब्रेलिन है GA3। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, इसको डायरेक्टली याद रखना है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहले तो आप ये समझिए प्रकाशानुवर्ती संचलन होता क्या है। जो प्रकाशानुवर्ती संचलन है इसका मतलब होता है जब पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो
तने का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना। तो जो तना होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है या फिर डूबता है वैसे वैसे तना भी उसी डायरेक्शन में मुड़ता है। तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्ती संचलन। तो इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ऑक्सिन। ऑक्सिन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पौधों में जिंक अपर्याप्त मात्रा में होगा वे किसके जैव संश्लेषण में कमी दर्शाएंगे? देखिए, पौधों में जो जिंक होता है, जिंक और एक और होता है, पौधों में जो जिंक होता है और ट्रिप्टोफैन एसिटिक एसिड, ये दोनों प्लांट में ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस करवाते हैं। ये दोनों प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन का बायोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं जैव संश्लेषण करवाते हैं। तो जब पौधे में जिंक अपर्याप्त मात्रा में होगा तो किसका जैव संश्लेषण में कमी दर्शाएंगे? ऑक्सिन के जैव संश्लेषण में कमी दर्शाएंगे। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फ्लोरिजन का उत्पादन किसमें होता है? फ्लोरिजन क्या है? फ्लोरिजन फूल को खिलाने वाला हार्मोन है। फ्लोरिजन जो हार्मोन है ये फूल को खिलाने वाला हार्मोन है, जो किस में पाया जाता है? जो लीफ एंड फ्लावर में पाया जाता है। जो लीफ और फ्लावर में पाया जाता है फ्लोरिजन हार्मोन। ये फूल को खिलाने वाला हार्मोन है। तो किस में मिलेगा? फल, जड़, तना, इनमें तो होगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पे पत्ती लिखना है। पत्ती में मिलता है। ओके, लीफ में पाया जाता है फ्लोरिजन हार्मोन। ऑक्सिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। ऑक्सिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बाइसन, जेनसन, डब्ल्यू वेंट, पॉल या फिर ये सभी। जो ऑक्सिन की खोज का श्रेय जाता है वो जाता है डब्ल्यू वेंट को। ओके, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पन पर दीप्तकालिता के प्रभाव का अध्ययन किया था। पहले तो ये समझिए दीप्तकालिता होता क्या है। दीप्तकालिता को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोपेरियोडिज्म। ओके, जो दीप्तकालिता है ये जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें मौसमी बदलाव होता है। मतलब कुछ प्लांट का ऐसा फीचर होता है जो एक अपने मौसम में ही वो फल फूल देते हैं, अपने मौसम में ही अंकुरित होते हैं। इसे बोलते हैं दीप्तकालिता। इसका प्रभाव का अध्ययन किसने किया था? गार्नर एंड एलार्ड ने, हिलमैन ने, आर गेने ने या फिर एडिकॉट ने। देखिए, जो पुष्पन पर दीप्तकालिता के प्रभाव का अध्ययन किया वो किया था गार्नर एंड एलार्ड ने। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व राइबोसोमों की उप इकाइयों को जोड़ने में सहायता करता है? आपको बताना है कौन सा तत्व है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो राइबोसोम की उप इकाइयों को जोड़ने में सहायता करता है। देखिए, जो राइबोसोम की यूनिट होती है वो किस पे जुड़ती है? ये तो mRNA होता है। mRNA पर राइबोसोम की यूनिट जुड़ती है। एक होती है स्मॉल सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। ये स्मॉल है और ये लार्ज है। ओके, 2 सब यूनिट होती हैं। इसको जोड़ने वाला जो तत्व है वो होता है मैग्नीशियम। इसको जोड़ने वाला जो आयन है वो मैग्नीशियम आयन होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और जो 80S टाइप का राइबोसोम होता है एंड 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अगर इसमें सब यूनिट की बात करें, जो 80S टाइप का राइबोसोम है, इसमें जो सब यूनिट होती है वो होती है एक 60S और एक 40S। इनको जोड़ना नहीं होता है, एक 60S और एक 40S। ओके, 2 सब यूनिट होती हैं। और जो 70S टाइप का राइबोसोम है, 70S टाइप का राइबोसोम है, उसकी 2 सब यूनिट है, एक 50S
और एक होती है 30s। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो पौधों में बौनापन आ जाता है, इसको किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स अम्ल एंड एथिलीन। देखिए, जो पौधों में बौनापन आ जाता है, इसके उपचार के लिए किया जाता है जिब्रेलिक अम्ल का नियंत्रित एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, जो जिब्रेलिन अम्ल है, इसके उपचार के द्वारा पौधों में जो बौनापन है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है? पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन। ऑप्शन देखते हैं। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल एंड 2,4-D। देखिए, जो साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन है और जो 2,4-D है, ये क्या है? 2,4-D तो एक ऑक्सिन है, सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन है। तो जो आप देखते हैं, ऑक्सिन हुआ, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये तो वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। जो एब्सिसिक अम्ल है, ये पादप में वृद्धि निरोधक हार्मोन है। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, वृद्धि निरोधक हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। ओके, और एक और था इथाइलिन। और वृद्धि प्रेरक हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन के समान पृथक किया गया पदार्थ। आपको बताना है, जो मक्का का एंडोस्पर्म है, इससे काइनेटिन के समान पृथक किया गया पदार्थ कौन सा है? साइटोकाइनिन, जियाटिन, एमिनो प्यूरिन या फिर 6-कार्फ्यूरिल। देखिए, जो मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन के समान पृथक किया गया पदार्थ है, वो है जियाटिन। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, जियाटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च पौधों में शिकाग्र प्रभाविता किस कारण होती है? जो उच्च पौधे होते हैं, उनमें शिकाग्र प्रभाविता किस कारण होती है? ऑक्सिन व साइटोकाइनिन्स के बीच संतुलन, एंजाइम सक्रियता, कार्बोहाइड्रेट तथा नाइट्रोजन अनुपात या फिर दीप्तकालिता। दीप्तकालिता तो मैंने बताया था, मौसमी बदलाव होता है। कुछ जो प्लांट होते हैं, वो एक विशेष मौसम में ही फूल और फल खिलते हैं उनमें। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, दीप्तकालिता, इसके जो एग्जाम्पल है, एक होता है रेडिश फ्लावर इसका एग्जाम्पल है। और हो गया एक शुगर और वीट, ये इसके एग्जाम्पल है दीप्तकालिता के। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च पौधों में शिकाग्र प्रभाविता किस कारण होती है? ये होती है ऑक्सिन व साइटोकाइनिन्स के बीच संतुलन के कारण। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो ऑक्सिन है वो तो एपाइकल, जो ये प्लांट है, इसका जो एपाइकल पार्ट होता है, इसमें ग्रोथ करवाता है ऑक्सिन इसमें ग्रोथ करवाता है। और जो लेटरल बड निकलती हैं, इनमें जो ग्रोथ करवाता है वो करवाता है साइटोकाइनिन। तो उच्च पौधों में जो शिकाग्र प्रभाविता होती है, वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बीच संतुलन से ही होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि दर अधिकतम होती है, वृद्धि दर किस में अधिकतम होगी? लाल प्रकाश, सफ़ेद, हरा या फिर नीला? सफ़ेद प्रकाश तो कुछ होता नहीं है। देखिए, जो वृद्धि दर होती है सबसे ज़्यादा होती है लाल प्रकाश में। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लाल प्रकाश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सिन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक जो नेचुरल ऑक्सिन है, मैंने 2 नेचुरल ऑक्सिन बताए थे। एक था IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल 3-ब्यूटेनोइक एसिड। ये दोनों जो हैं, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन है। और जो सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन है, वो था NAA and 2
4D। ये दोनों सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन है। अगर इसमें बात क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन पूछा गया है। IBA ये तो प्राकृतिक तो है, IAA भी प्राकृतिक है, पर सार्वभौमिक सबसे कॉमनली ये है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। NAA ये तो सिंथेसाइज्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में शीर्ष भाग पर वृद्धिकारी पदार्थ का आभास निम्न में से किसे हुआ? जो पौधों में शीर्ष भाग पर वृद्धिकारी पदार्थ था, जो शीर्ष भाग पर वृद्धिकारी पदार्थ है वो कौन सा था? वो तो ऑक्सीजन हार्मोन था। ठीक है, जो एपाइकल ग्रोथ होती है प्लांट में, जो एपाइकल ग्रोथ होती है वो होती है ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। तो डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन हार्मोन का आवाज़ किसे हुआ? तो लेमार्क, शुल्जे, चार्ल्स डार्विन या फिर जेनसन। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स डार्विन, क्योंकि डार्विन ने ऑक्सीजन की खोज की थी कैनरी घास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का बेकनी रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ? चावल में जो बेकनी रोग हो जाता है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला स्यूडोमोनास, जिब्रेला बाल्टिकोर या फिर जिब्रेला बैक्टीरिया। जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक है, इससे चावल का जो बेकनी रोग उत्पन्न हुआ। ओके, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पादप हार्मोन का उपयोग निस्वन उद्योग में माल्टन प्रक्रम को बढ़ाने के लिए किया जाता है? जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसका प्रयोग किया जाता है पादप हार्मोन का उपयोग, ये जो पादप हार्मोन है वो जिब्रेलिन है, इसका उपयोग किया जाता है निस्वन उद्योग में माल्टन प्रक्रम को बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? ये एक और क्वेश्चन आ चुका है, तनावपूर्ण हार्मोन पूछा गया था, कौन सा था? इथाइलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एडिकॉट। सॉरी, हाँ ये एडिकॉट इसमें नहीं होगा, इसका थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे होगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड AVA, एब्सिसिक एसिड। जो तनावपूर्ण हार्मोन है इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को तनावपूर्ण हार्मोन बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के कारण शीर्षस्थ प्रभाविता पाई जाती है। जो शीर्षस्थ प्रभाविता है वो किसके कारण पाई जाती है? ऑक्सीजन के कारण, जिब्रेलिन के कारण, इथाइलिन के कारण या फिर साइटोकाइनिन के कारण। देखिए, जो शीर्षस्थ प्रभाविता है, शीर्षस्थ का मतलब जो प्लांट में एपाइकल ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है? ऑक्सीजन के कारण। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊतक संवर्धन में प्ररोहकलिका शूटबड के निर्माण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? जो ऊतक संवर्धन होता है इसमें जो शूटबड है इसके निर्माण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? उच्च ऑक्सीजन, निम्न साइटोकाइनिन। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, उच्च ऑक्सीजन, निम्न साइटोकाइनिन, निम्न ऑक्सीजन, उच्च साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन और सुक्रोज या फिर GA3 और साइटोकाइनिन। देखिए, जो ऊतक संवर्धन में प्ररोहकलिका मतलब शूटबड के निर्माण को बढ़ाया जाता है वो बढ़ाया जाता है निम्न साइटोकाइनिन एंड निम्न ऑक्सीजन एंड उच्च साइटोकाइनिन। जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन होता है वो तो निम्न होता है, और जो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन उच्च होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप हार्मोन में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। पादप हार्मोन में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन करवाता है? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। इसको मैंने बताया था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये प्लांट में सेल डिवीजन करवाता है, कोशिका विभाजन करवाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन, एथेन, एथिलीन या फिर एसिटिलीन। देखिए, जो अगर प्राकृतिक रूप से बोला जाए, अगर प्राकृतिक रूप से फल पकाने हैं तो एथिलीन का प्रयोग करेंगे, पर और अगर आर्टिफिशियल रूप से फल पकाने होते हैं आर्टिफिशियल तरीके से तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ओके,
इस दोनों को याद रखना। अगर प्राकृतिक रूप से फल पकाने हैं तो एथिलीन का, और अगर आर्टिफिशियल रूप से फल पकाने हैं तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं फल पकाने में। पर इसमें पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन ही करेंगे, क्योंकि इसमें प्राकृतिक या फिर आर्टिफिशियल तरीके से नहीं पूछा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।